प्यारे साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर योगेश छूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर, और बूस्टर डोज की इस सीरीज में आपके साथ हाजिर हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वर्तमान समय का, जो अगर आप देखेंगे तो मानसून का सिस्टम चल रहा है, अभी मानसून एक्टिव है और नॉर्थ वेस्ट मानसून जिसके नाम से अपन इसको जानते हैं। तो सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई बार यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय मानसून, मैं इसके ओरिजिन में कहां से, इन सब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन भारतीय मानसून की कितनी शाखाएं हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज का किस तरफ से यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है या फिर प्रगमन होता है, और वो कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश करती हैं। तो इस पूरे सिस्टम को आज अपन समझेंगे बहुत ही बूस्टर डोज की सीरीज में, बहुत कॉन्साइज वे में, है ना, टू द पॉइंट बात करके। ठीक है, तो भारतीय मानसून जो प्रणाली है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो मॉनसून सिस्टम है ना, जो मॉनसून वर्ड है, एक बार के लिए मैं उसकी बात बता देता हूं। मॉनसून, है ना, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। सबने नाम सुना होगा मौसिम करके, मौसिम करके, है ना, एक वर्ड है अरबी भाषा का। कहानी की शुरुआत होती है जब अरेबियन व्यापारी भारत में आते थे। ठीक है, तो वो इन्हीं मानसूनी पवनों की सहायता से, जो विंड्स होती हैं, अपने पतवार जो लगी रहती हैं, जो व्यापारी जो वर्ग रहता था, इनके सहारे ही अब देखेंगे अरेबियन ओशियन को वो पार करके आते थे। तो उसी समय से इसकी शुरुआत हुई मॉनसून। अगर इसका अर्थ देखें, मौसिम वर्ड का अगर अपन शब्द का अर्थ देखें तो उसका एक सीधा सा मतलब है ना, हवाओं में ऋतुवत परिवर्तन। बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा, ऋतुवत परिवर्तन, या फिर हवाओं की दिशा में जो विंड्स हैं, उनकी जो डायरेक्शन है, उसमें परिवर्तन क्या होगा, ऋतुवत परिवर्तन। ऋतुवत परिवर्तन का क्या मतलब हुआ, ऋतु के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, है ना, सीजन जैसा है उसी हिसाब से उसमें परिवर्तन। मतलब इसका यह हुआ, अगर जून का महीना है, तेज समर का अगर महीना है, गर्मी का महीना है, तो राजस्थान का थार मरुस्थल आपने देखा होगा। उस थार मरुस्थल में सूर्य तेज गति से चमकता है और वहां पर जो एयर है गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है, एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये भी आपने सुना होगा, भारत के इस मॉनसून का इंजन को मतलब जो इसको स्टार्ट करने वाला, है ना, इंजन अपन चालू करते हैं तब अपना सारी चीजें अपना एक्टिव होती हैं, उसी प्रकार से तो भारत के मॉनसून का इंजन कहा जाता है भारत के थार मरुस्थल को, है ना, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो इतनी बातें सभी ने सुनी होंगी और उसका मीनिंग क्या है। अब वही पवने, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। वही पवने, है ना, भारत में ये जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, ये जो थार का मरुस्थल है, इसका जैसे ही लो टेम्परेचर यहां पे हुआ, है ना, निम्न वायुदाब का केंद्र हुआ लो प्रेशर का, है ना, लो प्रेशर, टेम्परेचर तो हाई होगा, टेम्परेचर होगा हाई, लेकिन प्रेशर हो जाएगा लो। तो इसी प्रेशर को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पवने यहां पे चलेंगी, और वो पवने समुद्र की तरफ से, है ना, अरेबियन ओशियन की तरफ से, इंडियन ओशियन की तरफ से भारत में प्रवेश करती हैं। और उनकी जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन देख लीजिए, ये साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, इनकी दिशा आप देखेंगे तो ये दिशा है, कौन सी दिशा है, साउथ वेस्ट मॉनसून, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून। ठीक है, सिंपल सी भाषा में, आसान सी भाषा में, साउथ वेस्ट मॉनसून पूरे भारत में इसी डायरेक्शन में प्रवेश करता है। और इसी समय, है ना, आप देखेंगे कि ये तापमान यहां पे बढ़ा क्यों, है ना, टेम्परेचर हाई क्यों हुआ, क्योंकि सूर्य जून के महीने में, है ना, गति करता हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है। जून के बाद जैसे ही माना कि ये जून का महीना है, ये कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। ठीक है, और इक्वेटर लगभग यहाँ पे है, मतलब भारत के साउथ में, ठीक है, इंडियन ओशियन में।
जून के महीने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना आएगा तो सितंबर के महीने में वो वापस इस प्रकार से उसकी गति रहती है। बेसिकली सूर्य गति कभी नहीं करता, अपन ने किताबों में बचपन में पढ़ा है। तो उसकी जो लोकेशन है, सूर्य के कंपैरिजन में पृथ्वी की जो लोकेशन है टिल्ट होकर जो गति करती है, उसके कारण ये जो इसका सीधा चमकना आपका इक्वेटर के ऊपर आ जाता है, इक्वेटर के ऊपर आ जाता है। तो उसी तरीके से ये जो पवने हैं ना, इनकी दिशा भी इस प्रकार से परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तित दिशाएं है ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में इस प्रकार से गति करती हैं, तो इन्हें लौटता हुआ मॉनसून कहते हैं। वापस जा रहा है भाई, जो मॉनसून आया था एक मेहमान बन के, अब वो वापस जा रहा है, तो इसको कहा जाता है लौटता हुआ मॉनसून। और ये लौटता हुआ मानसून यहां पर केरल में और तमिलनाडु में बारिश करता है। ये सब कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है। लेकिन आज मेरा मुद्दा सिर्फ इतना सा है, वो ये कि साउथ वेस्ट मॉनसून की कितनी ब्रांचेस हैं, किस डायरेक्शन में। अब देखो, आप बोलेंगे सर ये पूरी हवाएं एक साथ में ही आ रही हैं, तो कोई एक ही तो ब्रांच हुई नहीं, है ना। रीजनली ये पवने हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे अरावली है, तो इनका भी जियोग्राफी का भी तो कोई जो आपकी भू आकृति का भी तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उन सभी को डिस्कस करेंगे। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ न्यूज है मेरे पास में, कुछ अपडेट्स हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूं कि उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए न्यू बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो सारे के सारे जो आपके बैचेज हैं लाइव चलेंगे, है ना। पेपर 1 का भी रहेगा और पेपर 2 का भी। तो पेपर 1 के लिए टारगेट करते हुए बहुत ही नॉमिनल फीस में आप देख सकते हैं, ये कोई फीस होती है तो बिल्कुल एक अपन कहीं बाहर खाना खाने का जाएं और लंच डिनर की, उसकी फीस रहती है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है पेपर 1 की। पेपर 2 की जो फीस है लगभग आपकी 4500, और इसकी मैं एक विशेषता मैं बता देता हूं। इसमें जैसे ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है। ज्योग्राफी मैं खुद देखता हूं, ठीक है, और कॉमर्स है, इसमें भी मेरे नाम से योगेश सर हैं। इंग्लिश है, इसमें प्रेरणा मैम है। पॉलिटिकल साइंस है, बुसरा मैम। तो सभी लोग इतने एक्सपर्ट लोग हैं, और लगभग इस पेपर 2 में मैं बता देता हूं आपको क्लैरिटी से, लगभग 500 से 600 घंटे का आपको इतना सारा मतलब पिटारा मिलता है, पूरा खजाना मिलता है उस पेपर 2 का, ठीक है। तो उसकी फीस भी ये रखी हुई है, नॉमिनल सी फीस है। तो आप जो भी लोग जुड़ना चाहें तो दिसंबर 2025 के लिए एनरोल करवा सकते हैं। अगर 1 और 2 दोनों पेपर में लेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिलता हुआ ये लगभग आपको 6500 में ये मिलने वाला है, ठीक है। ये आपके पेपर 2 के कोर्सेज हैं। रिकॉर्डेड भी कुछ बैचेज हैं हिंदी के, साइकोलॉजी के, तो आपको उनको भी ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ये भी हिंदी और साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़ के ना अपन एक काम करेंगे, भारत का अपन मैप बनाएंगे, छोटा सा ही एक रेफरेंस के लिए सभी लोग मेरे साथ में बनाएंगे। मैप बनाना जरूरी है, उससे आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा, कहां से एंट्री होगी और कहां से। ओके, अब देखो डायरेक्शन तो आपकी सीधी सी है ना। मैंने बोला कि भाई मॉनसून कौन सा है, साउथ वेस्ट मॉनसून, तो जो हवाओं की डायरेक्शन है ये वाली है, ठीक है। लेकिन अगर इसको रीजनली देखेंगे तो यहां पे इस मॉनसून की 3 ब्रांचेज, साउथ वेस्ट मॉनसून की, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट मॉनसून, है ना, साउथ वेस्ट मानसून, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो मॉनसून, एक ही बात है। एक जो ब्रांचेस है वो गुजरात और अपने अरावली पर्वतमाला, जो यहां पे देखो मैं रेफरेंस भी बता रहा हूं, ये अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में,
ठीक है, इसके पैरेलल यहां से गुजरती हुई और ऊपर हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाती है। इसकी ब्रांच है, एक ब्रांच। दूसरी ब्रांच यहां से निकलेगी आपकी नर्मदा और तापी नदियों की घाटी से गुजरती हुई और यहां तक पहुंच जाती है ना। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून की कहानी मैं बता रहा हूं। ये हवाएं तो इस प्रकार से आएंगी, लेकिन जो जियोग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, भू आकृति है, उससे प्रभावित होके एक ब्रांच तो आपकी ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये वाली हो गई, उसके नाम भी मैं बताऊंगा, और यहां तक पहुंच जाती है। तीसरी ब्रांच यहां से पश्चिम तट से होके आपके दक्षिणी इंडिया में और यहां पे दक्षिण भारत में ये खूब सारी रेनफॉल करती है। ये तीसरे नंबर की ब्रांच है। लेकिन उससे भी पहले एक बात देखना कि है तो साउथ वेस्ट मॉनसून, लेकिन ये जो प्रवाह हो रहा है ये आपका अरब सागरीय प्रवाह है। अरब सागरीय प्रवाह मतलब क्या हुआ, अरब सागर से इस मॉनसून का ओरिजिन हुआ है। तो इन तीनों ब्रांचेस को अपन नाम दे देंगे अरब सागरीय प्रवाह। और उसकी एक ब्रांच हो गई कौन सी, हिमाचल प्रदेश शाखा। हिमाचल प्रदेश शाखा। दूसरी है आपकी छोटा नागपुर शाखा। क्यों? क्योंकि ये छोटा नागपुर तक पहुंच जाती है, छोटा नागपुर शाखा। और ये हो गई आपकी पश्चिम तटीय शाखा। ठीक है, पश्चिम तटीय शाखा। ठीक है, तीन ब्रांचेस हो गई आपकी अरब सागर की। लेकिन ये तो क्या है, आपकी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी से जो ये जो साउथ, देखो साउथ वेस्ट मानसून तो भाई आपका नीचे भी तो रहेगा, पूरे इंडियन ओशन में रहेगा। ये डायरेक्शन यहां से आई, ठीक है, इसने यहां से ह्यूमिडिटी ग्रहण की अरब सागर से। अब जो ह्यूमिडिटी यहां पर है आपकी बे ऑफ बंगाल की या फिर बंगाल की खाड़ी की, है ना, तो एक विभाजन इसका क्या कर दिया, बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल। तो इस शाखा का नाम क्या होगा, बंगाल की खाड़ी शाखा। और यहां पर स्थित हैं कौन कौन से, गारो, खासी, जैंतिया और बाकी यहां की जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनसे टकराती हुई ये वाली जो ब्रांचेस है हिमालय के पैरेलल पहुंचती हुई और यहां तक पहुंच जाती है। समझ रहे हैं? तो इसको तो कहा जाता है मेघालय, यहां तक पहुंचती है मेघालय उपशाखा। देखो मेन शाखा तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दोनों हो गई। इनकी 1 2 3 और ये यहां पे एक और ये दूसरी, है ना, दो शाखा इसकी हो गई, उप शाखा, है ना। सब ब्रांचेज, भारतीय मॉनसून की दो ब्रांचेज, एक तो अरब सागरीय शाखा, एक बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर की तीन उप शाखाएं, हिमाचल प्रदेश, छोटा नागपुर और पश्चिम तटीय। बंगाल की खाड़ी की दो शाखाएं, उप शाखाएं, एक तो मेघालय उप शाखा और ये हो गया आपका हिमालय उप शाखा। दैट्स इट। ये पूरी की पूरी कहानी है ना, पूरी की पूरी कहानी है साउथ वेस्ट मॉनसून की। फिर से मैं रिपीट करता हूं, साउथ वेस्ट मॉनसून इस डायरेक्शन से आएगा, लेकिन यहां पर कौन है, अरब सागर। तो इस पूरे सिस्टम को, इस रीजन में कहा क्या जाएगा, अरब सागरीय प्रवाह या फिर अरब सागरीय शाखा। प्रवाह की जगह मैं शाखा लिखता हूं, बेटर रहेगा। अरब सागरीय शाखा, ये बंगाल की खाड़ी शाखा, ब्रांच, इनकी सब ब्रांचेज, उप शाखा, ये हो गई आपकी उप शाखा। ठीक है, इस तरीके से उप शाखा, और ये भी हो गई आपकी उप शाखा। फिर बंगाल की खाड़ी की एक मेघालय शाखा और ये हो गई आपकी हिमाचल प्रदेशीय शाखा। अब देखो ये कितना कितना रेनफॉल करती है, सारी की सारी कहानी एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखो क्षेत्रीय तौर से देखें अपन तो राजस्थान में जो बारिश होती है
यहां से हिमाचल प्रदेश से शाखा से कम होती है, दक्षिणी राजस्थान में जरूर होती है। क्यों? माउंट आबू और ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर, माउंट आबू राजसमंद वाला क्षेत्र, क्योंकि दक्षिण में ये जो यहां पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं उसकी वजह से हो जाती है। लेकिन मेनली जो राजस्थान में इसकी जो रेनफॉल होता है वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी उपशाखा से होता है। ठीक है, तो एक इससे इतनी रेनफॉल नहीं होगा, ये इसके पैरेलल ऊपर तक निकल जाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी वाली शाखा यहां तक पहुंचती है और पूर्वी राजस्थान में रेनफॉल करती है। छत्तीसगढ़ में यहां पर भी है ना, देखो इसकी जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये जो ब्रांचेज आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब एक लाइन में नहीं चलती है, एक इस प्रकार से चलेगी। ये रेनफॉल यहां पे करेगी, फिर ये आगे और पहुंचेगी, उसको हिमालय उपशाखा कहते हैं 1 और 2, ये 1 और 2, 1 2 3, ठीक है। मध्य भारत में है ना, यहां पे नर्मदा तापी घाटी है, नर्मदा तापी घाटी है, नर्मदा तापी, ऊपर नर्मदा है नीचे तापी है, उससे बहती हुई यहां तक पहुंच जाती है छोटा नागपुर पठार तक। पश्चिम तटीय आप देखेंगे, ये पश्चिमी घाट है आपका, उस पश्चिमी घाट में बेंगलोर है, आपका मुंबई है, मैंने वहां पे खुद जाके देखा है, लगातार 3 दिन 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर तक लगातार रेनफॉल, मतलब आपको रुकने का मौका नहीं देगा, वो इतना ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सी भाषा में मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, साउथ वेस्ट मॉनसून, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है 3 भागों में, हिमाचल प्रदेश की शाखा, छोटा नागपुर शाखा, उप शाखा, बेसिकली ये उप शाखाएं हैं, छोटा नागपुर उप शाखा, पश्चिम तटीय उप शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की 3 है ना, मेघालय और हिमालय है, ये हिमाचल वाली तो ये है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, है ना, लेकिन आसान है। एक पॉइंट में लास्ट में और बताऊंगा आपको, इसी जगह पर चेरापूंजी, मोशिन राम, दोनों जगह अलग अलग है ना। तो पहले चेरापूंजी था, अभी मोशिन राम का नाम आने लग गया। लगभग 1140 सेंटीमीटर तक रेनफॉल, वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल यहां पे देखने को मिलता है। मेरा पर्पज आज है ना, भारतीय मॉनसून की ब्रांचेस बताना था, शाखाएं बताना था, कैसे ओरिजिन होता है, इसमें लानिनो, अल्निनो, जेट स्ट्रीम, इन सब का प्रवाह है, वो एक अलग मैं क्लास में ले लूंगा। ये बूस्टर डोज की क्लास थी, छोटी क्लास होती है। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़िया वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, और मैं लेके आता हूं आपके लिए पेपर 2 के लिए दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए पेपर 2 की सुबह 9:15 बजे क्लासेस लेके आता हूं, उसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें। लास्ट में मेरे पास कुछ न्यूज है, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने यहां पे दिसंबर 2025 को है ना टारगेट करते हुए पेपर 1 की क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो, पेपर 2 की क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये उसकी है ना, ये रहने वाली है फीस। ज्योग्राफी, कॉमर्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। 1+2 की अगर बात करेंगे तो ये सब है। ठीक है, रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग बूस्टर डोज की सीरीज में, और सुबह 9:15 बजे जुड़ना नहीं भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।